नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी शहर के राधा कृष्ण भवन में क्रीड़ा भारती द्वारा राष्ट्रीय खिलाड़ियों की माताओं का सम्मान किया गया। इसे जीजा माता सम्मान का नाम दिया गया था। इस कार्यक्रम में राम प्रसाद महानकर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री क्रीड़ा भारती, पंडित राजेश शर्मा, संरक्षक क्रीड़ा भारती जिला धमतरी, सुश्री नीता डोंगरे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं श्रीमती हर्षा साहू, अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी की उपस्थिति में यह आयोजन हुआ। इस आयोजन में लगभग 20 राष्ट्रीय खिलाड़ियों की माताओं का सम्मान चंदन बंदन एवं गाजे बाजे के साथ किया गया। यह सम्मान पाकर कुछ माताओं की आंखें भर आई। माताओं ने कहा कि उनके बच्चों को खेलकूद में एक अलग ही जुनून है। दिन रात खेल की ही बात करते हैं। उनकी रुचि से लेकर पूरा देखभाल माँ ही करती है। ये बच्चे आज राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचकर अपना हुनर दिखा रहे हैं। एक बेटे के अच्छे खेल कौशल से माँ को इतना बड़ा सम्मान मिला। आयोजकों को भी इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अपना संबल प्रदान करें और सम्मिलित हो जाएं महाआरती में, महापूजन में और दीप प्रज्वलन में। बेहद अद्भुत क्षण है। इस क्षण में हम सब मिलकर ईश्वर से मिलकर हम आत्म साक्षात्कार करें और ऊर्जा का संचार बजरंगबली महावीर हनुमान आपके अंदर अद्वितीय शक्ति प्रदान करे, अप्रीतम शक्ति प्रदान करे। हम सबके अंदर ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होता रहे। बोलो बजरंगबली की जय, सरस्वती माता की जय। जैसे कि दीप प्रज्वलन के पश्चात आज के कार्यक्रम में हम सबके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को आशीर्वाद मिले और आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। और छोटा सा मैं क्रीड़ा भारती के बारे में ये बताना चाहूंगी कि क्रीड़ा भारती एक ऐसी संस्था है जो खेल और खिलाड़ियों के लिए काम करती है। आपने कभी बहुत सारे खिलाड़ियों का सम्मान हमने सुना होगा, लेकिन क्रीड़ा भारती एक ऐसी संस्था है जो खिलाड़ियों की माताओं का सम्मान करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महान राजाओं में से एक हमारे शिवाजी महाराज, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी माता के नाम से, उनकी माता का आप नाम जानते होंगे, वीर माता जीजाबाई। जब हमारे शिवाजी वीर माता जी के पेट में थे तो उस समय उनकी माता ने ऐसे ज्ञानी वाली बात, जो जैसे हम बोलते ना कि जब एक माता प्रेग्नेंट होती है तो उसे अच्छी अच्छी बातें पढ़नी चाहिए, अच्छे पुस्तक पढ़नी चाहिए, भगवान के बारे में ऐसे पढ़ना चाहिए। तो वो सोचे कि इतने बड़े योद्धा को उन्होंने जन्म दिया, वैसे ही यहाँ पर इतनी सारी योद्धाओं के जो जैसे जेंट्स खिलाड़ी हैं और जो बालिका खिलाड़ी हैं, उनकी माताएं यहाँ पर बैठी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रीड़ा भारती की ओर से, जिला कुश्ती संघ की ओर से, धमतरी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई हैं। ये इतना बड़ा आयोजन देखिए, एक दिन की बात नहीं होती। इस आयोजन के पीछे कम से कम 1 महीने की मेहनत होगी। यहाँ जितने कार्यकर्ता भाई लोग हैं, ननकू है, टिक्की भैया है, सबसे ज्यादा मैं बोलना चाहूंगी हमारे लक्ष्मण चाचा जी को, क्योंकि इनका खेल के प्रति जो रुझान है और खिलाड़ियों के प्रति जो रुझान है, उसे मैं सल्यूट करना चाहूंगी और आप सभी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने क्रीड़ा भारती का आग्रह स्वीकार किया और यहाँ उपस्थित हुए। और आप सबसे एक यही अनुरोध रहेगा कि आप सब अपने बच्चों को खेल के प्रति और ज्यादा से ज्यादा उनको प्रोत्साहित करें। हो सकता है कि आज यहाँ पर जो खिलाड़ी बैठे हैं वो ओलंपिक खेले या भारत के लिए खेले, तो आप लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आप लोग सारे खिलाड़ियों का आपको सपोर्ट करिए। मैं हर्षा साहू, क्रीड़ा भारती की सह मंत्री, आप सभी का स्वागत करती हूँ। अरे दूर हटो दुनिया वालों, धमतरी की ये तरुणाई यहाँ चली। सबसे पहले
धमतरी के युवाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और उसके साथ ही धमतरी के सारे गणमान्य नागरिक, मंचस्थ हमारे प्रसाद महानकर जी जो पूरे समय इसी में लगे रहते हैं कि कैसे भारत में खेलों का विकास, उनका छत्तीसगढ़ और धमतरी इस पावन धरा पर क्रीड़ा भारती की तरफ से सादर अभिनंदन। अभी हर्षा ने बताया खिलाड़ियों का सम्मान हर कोई करता है, मैं भी एक खिलाड़ी रही हूँ और कई जगह मैंने भी सम्मान पाया है, पर एक क्रीड़ा भारती ऐसी संस्था है जो खिलाड़ियों की माताओं का सम्मान करता है। माताओं का सम्मान क्यों जरूरी है? कभी आपने सोचा? मतलब ये बरसों से चला आ रहा है कि पिता बाहर कमाने जाएगा और माँ घर संभालेगी, तो क्या माँ को घर संभालने के लिए कोई तनख्वाह मिलती है? कपड़े धोने के लिए कोई तनख्वाह मिलती है? खाना बनाने, रोटियां हजारों पेड़ चुकी होती है वो अपनी जिंदगी में, उसके लिए कोई उनको अप्रिशिएट करता है? कोई मेहमान आता है उनका मैनेजमेंट करती है, शादी घर में होती मैनेजमेंट करती है, घर के बच्चों का कब किसको खाना खाना है, कैसा खाना खाना है, कौन कब जाएगा, उसको उस समय सुबह 5 बजे चाहिए, रात को किसी को 10 बजे चाहिए, कोई बच्चा रात में पढ़ाई कर रहा है उसको किस समय खाना देना है, मुझे किस समय, ये 24 घंटे का समय माताएं ऐसे ही देती है हमारे समाज में। और ये पूरे विश्व की बात है। अब जब मैं अपने घर में एक बाई रखती हूँ कि मुझे रोटी बना देना, तो मैं उसको 6 से 10 हजार रुपए देती हूँ कि खाना बना देना, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। तो वो 10 हजार का काम अभी तक कौन कर रहा था? मेरी माँ मेरे लिए। और वैसे ही हम 4 बच्चे अगर हैं तो 40 हजार की हड़ताल हो गई केवल खाना बनाने। तो हम कैसे उनको उनका जो ये काम है उसके लिए हम कैसे दे सकते हैं उनको सम्मान? पैसा तो हम नहीं दे सकते लेकिन सम्मान तो दे सकते हैं। तो कम से कम आप सभी से अनुरोध है, जिनकी बीवियां घर में, जिनकी बहनें घर में, जिनकी माताएं घर में, जाकर उनको आज के दिन प्रणाम करिएगा कि आपका बहुत हम सम्मान करते हैं, आपने हमारे लिए ये सब कुछ है। और इस मंच से हम सब की तरफ से आप सभी को प्रणाम। नीरज चोपड़ा को हम सभी जानते हैं, और जब वो भाला फेंक रहा था मैं अपनी जगह से नहीं उठ पाई ओलंपिक में कि मैं इसके सारे, मुझे काम पे जाना था, मैंने उस व्यक्ति को बोला कि इसका थ्रो हो जाएगा भैया, मैं उसके बाद ही आपके यहाँ आ पाऊंगी, मुझे ये वाले देखने दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास था कि ये लड़का तीनों थ्रो, क्योंकि उसके फर्स्ट थ्रो आउट ऑफ में गया था, उसके हिसाब से वो होना था कि इसका मेडल पक्का है। आप लोगों ने देखा था नीरज चोपड़ा को थ्रो फेंकते ओलंपिक में, बहुत ही गर्व का क्षण। उस पहलवान को, उसको इतना ऊपर तक लाने में उसकी माँ ने कितना घी घर में बनाया होगा, कितने उसके लिए काम किया होगा। विश्व परिसर का 2 सौभाग्य का क्षण है। हम सब के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करके इस मंच की गरिमा को, क्रीड़ा भारती जो हमारी संस्था है उसके गौरव को बढ़ाने के लिए हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके बड़े भाई प्रसाद महानकर जी, हम ज्योति रुक्मानी, आप सबको बहुत मेरा इस मंच से प्रणाम, वंदन और अभिनंदन है। क्रीड़ा भारती जो महिलाओं का सम्मान कर रहा है, ये वही काम कर रहा है जो भगवान राम क्रीड़ा के लिए जो खिलाड़ियों की माताओं का सम्मान कर रहे हैं, ये काम वही काम है जो भगवान राम करते थे। अगर भारत के प्रशस्त मान बिंदुओं में महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान के सबसे बड़े प्रतीक कोई है तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। उनके ऊपर मेरे गुरु जी का चित्र लगा हुआ है, उन्होंने लिखा शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। राम इतिहास के पहले राजा है जो अपनी धर्म पत्नी हमारी माँ जानकी को अपने सिंहासन पे साथ में बैठा के सत्ता चलाते थे, तब वो सत्ता राम राज्य को स्थापित हुई थी। गुरु वशिष्ठ मनुस्मृति राम के आदर्श पुस्तक मनुस्मृति थी। मनुस्मृति के 3रे अध्याय में लिखा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और भगवान राम मनुस्मृति के उपासक थे। उन्होंने महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है वो क्रीड़ा भारती के इस कार्यक्रम में यहाँ परिलक्षित हो रहा है कि आज खिलाड़ियों को, वसुधा को पहली गुरु कहा गया है। ये धरती, कोई भी शिशु जब जन्म लेता है तो वो गर्भावस्था में ईश्वर से प्रदत्त ऑक्सीजन प्राप्त करता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है उसको पहली गुरु उसकी माँ मिलती है। वसुधा अपने ऊपर
और माँ उसको पहला आहार का ग्रहण कराती है। तो अगर कोई खिलाड़ी बचपन से तैयार होकर राष्ट्रीय स्तर पर आप पहुंचे तो आपके पीछे आपकी माताओं का हाथ है, उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद बने, इसलिए आप यहाँ तक पहुंचे। और इतना सौभाग्य का क्षण है, क्रीड़ा भारती वो संस्था है जो माताओं का सम्मान करती है। आज मैं जब तीनों अतिथियों के मुख से सुन रहा था कि दूसरी जगह सम्मान बहुत देखे होंगे, सबका सम्मान होता है, लेकिन जो यश प्राप्त किया है किसी बच्चे ने और वो खिलाड़ी बना है, तो उस यश के पीछे जिस तरह से उसका सम्मान हो रहा है, वो माताएं बैठी है, एक बार इनके लिए सब जोरदार तालियां हो जाती है। ये भाषण की घड़ी नहीं है। जो भावनात्मक संबंध हमारे माताओं का रहता है, उसको सबके सामने प्रणाम करना, इसका ही कार्यक्रम। वो तो जगत जननी है, और उस माताओं को सम्मान करना मतलब संगठन का सम्मान होना। माता तो माता है, लेकिन हमारे समान कार्यकर्ता ऐसे माताओं का पास से दर्शन कर पाए, यह हमारा सम्मान, हमारा गौरव। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। क्रीड़ा भारती देश का एक खेल संगठन है, खिलाड़ियों के लिए, खेल संगठनों के लिए, खेल संस्थाओं के लिए, खेल विश्व के लिए, खेल जगत के लिए कुछ न कुछ काम करने का अपना स्वयं का योगदान जो भी दे पाए, ऐसे खुद का श्रम, खुद की कल्पकता, तन मन धन से काम करने वाले कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं। इसलिए संगठन आगे बढ़ता, उनके पुरुषार्थ से संगठन आगे बढ़ता। सामाजिक संगठन है तो विचार केंद्रित है। तो यह भी विचार कि जिस माता ने इस राष्ट्र के गौरव को अपना पुत्र न्यौछावर कर दिया, वो समय भी 16वीं शताब्दी का बहुत विचित्र था। आक्रांताएं सारे फैले हुए थे, स्वयं के पिता और स्वयं के भाई भी विरोध में थे, स्वयं के पति वो भी आक्रांताओं के साथ स्वतंत्रता की गुलामी के कारण आक्रांताओं के साथ थे। ऐसे समय जिस माता ने अपने पुत्र को ढलाया, ऐसे जिसा माता जिसके नाम से सम्मान, उस समय गुलामी थी, मुगलों का साम्राज्य था, आदिलशाही थी, निजामशाही था। लेकिन सभी विरोध के बावजूद अपने बेटे को केवल संगोपन किया नहीं, तो एक स्वप्न जगाया जन्म देने के बाद, यह धरती, यह भूमि, यह राष्ट्र अपना राष्ट्र। सर जी मैं कुछ बताना चाहूँ।
मेरा लड़का राहुल साहू जो राष्ट्रीय लेवल से एथलीट यहाँ खेल में पहला आए हैं और अभी वो बिलासपुर में उसका सिलेक्शन हुआ और अभी कर्नाटका में है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम माताओं का सम्मान कर रहे हैं। तो इस सम्मान को क्या नाम दिया गया है? इसके सम्मान को क्रीड़ा भारती नाम दिया गया है और ये पहली बार है जो मैं ऐसे सभा में सम्मिलित हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ। आप अपने बेटे को इतना कैसे दुलार करती हैं जिसमें उतना दुलार मैं तो सोची नहीं थी कि उसका जो क्या कहना चाहिए कि उसका जो जुनून था इसी में था, दौड़ में, कि उसको दौड़ना है और आगे बहुत आगे लेवल में जाना है करके उसका सोच था और इसमें मैंने ये योगदान भी दिया कि हाँ ठीक है आप जाओ करके। एकेडमी जाते थे सुबह और बहुत प्रैक्टिस किए, बहुत मेहनत किए हैं और सचमुच उसके सफलता के पीछे हम माताओं का ही हाथ होता है। मैंने बहुत उनका साथ दिया कि ठीक है आप इसमें बहुत आगे पढ़ो करके, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई समय में मैं कराटे की खिलाड़ी थी और मैं अपने बच्चे को संपूर्ण दिल से मन से मैंने सहयोग किया और सचमुच मेरा बेटा इस लेवल में पहुंचा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बिलासपुर में उसका सिलेक्शन हुआ, अभी कर्नाटक में। क्रीड़ा भारती ने पहली बार माताओं का सम्मान किया, खिलाड़ी के माताओं का सम्मान किया, उस पर क्या कहेंगे? खिलाड़ियों का भी सम्मान हुआ, हम माताओं के उनके कारण तो हम लोगों का सम्मान हुआ ना, इसलिए बच्चे का भी योगदान है कि बच्चे का ही मुख्य योगदान है कि बच्चे इस लेवल में आए हैं। बच्चे लोगों ने बहुत मेहनत किए हैं तभी हम लोगों का सम्मान करने के लिए यहाँ बुलाए हम लोगों को और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा थे बच्चा मन नेशनल खेले बर गई थी तेकर कारण अच्छा लगा थे। मतलब हमें बधाई भी देता हूँ भैया मन ला, दीदी मन ला और बच्चा मन भी बधाई देता हूँ भाई कि ओकर मन के कारण ही हमारे मन के सम्मान हो। इससे कैसे देखभाल करते हो? बच्चा मन बहुत ज़्यादा परेशानी से रहते, बहुत दिक्कत होते उमन लवी और बहुत मेहनत करते खेल कूद के कारण। मतलब खाए पिए भी समय नहीं रहा, इसी टाइप के रहते। देखभाल पूरा करते हो आप? हाँ ठीक, हाँ तभी यहाँ तक पहुँचे। हाँ हम यहाँ धमतरी जिला में कुश्ती है, कराटे है, जूडो है, जितना भी गेम है और सब गेम के जो नेशनल खिलाड़ी है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर है, कांच पदक ला है हमारे धमतरी जिला के अंदर, वो सब खिलाड़ी मन के धमतरी जिला क्रीड़ा भारती के तरफ से हम माता खिलाड़ी के साथ साथ माँ के सम्मान करे हन। मतलब हम धरती माँ के सम्मान करे हन। ऐसे माता के सम्मान क्रीड़ा भारती करी से और क्रीड़ा भारती जो है जीजा माता के सम्मान हम माता मन ला दे हन। क्रीड़ा भारती दी से माता सम्मान और ये सब माता ला मैं हृदय से मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। ऐसे माता को जो खिलाड़ी निकाले और राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अपने बच्चे खेल के माँ का नाम रोशन किया, मतलब हमारे धरती माँ का नाम रोशन किया, हमारे धमतरी जिले का नाम रोशन किया, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, देश प्रदेश का नाम रोशन किया। ऐसे माताओं को मैं सर झुका के प्रणाम करता हूँ। और क्रीड़ा भारती जो है, क्रीड़ा भारती सभी खेल का, जितने भी खेल है सब खेल का सम्मान हर जगह में, छत्तीसगढ़ में हर जिले में करते हैं। छत्तीसगढ़ का क्रीड़ा भारती हर जिले में संस्था है और देश में है, प्रदेश में है। ऐसे क्रीड़ा भारती जो है माँ का सम्मान करता है, इसके लिए मैं माता जी को धन्यवाद देता हूँ। ये जीजा माता सम्मान कार्यक्रम जीजा माता ही कब रखा? जीजा माता सम्मान हम इसलिए रखे हैं कि शिवाजी प्रताप आज हमारे पूरे देश इस मृत्यु लोक में ऐसा काम किया है जो माँ का सम्मान हुआ है, जीजा माँ की सम्मान किए हैं हम लोग। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।